हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल के बारे में। इससे पहले हमने थ्योरी में देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर एज ए मेंबर डिफाइन किया जा सकता है और किस तरीके से इस तरीके से बनाए गए स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है। आज हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के लिए एग्जाम्पल प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं अपना एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में सिंपल एकदम वर्क लिया जा रहा है। इसमें दो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर जो होगा आउटर, उसमें स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर लिया जाएगा, जबकि इनर स्ट्रक्चर में हम स्टूडेंट के लिए किसी सब्जेक्ट का कोड और उसके मार्क्स एंटर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड connew.h। अब सबसे पहला काम है हमको पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेना चाहिए ताकि उसको फिर हम बाद में उसके वेरिएबल्स या फिर उसको हम बाद में मेन फंक्शन में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूं जिसमें कि हम उसके मेंबर भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड, चूंकि मैं स्टूडेंट की डिटेल एंटर कराने के लिए बना रहा हूं इसलिए इसका नाम रख रहा हूं मैं स्टूडेंट। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका नाम है स्टूडेंट और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, मतलब ये आउटर स्ट्रक्चर है। अब इसके हम मेंबर बनाने जा रहे हैं। तो इसके पास दो मेंबर होंगे। पहला होगा इंटीजर में रोल नंबर, दूसरा होगा स्ट्रिंग में यानी कैरेक्टर के 1D एरे में नेम, और तीसरा इसका मेंबर होगा वो खुद स्ट्रक्चर होगा। तो कुल मिला के इसके 3 मेंबर होंगे। पहला इंट रोल, दूसरा कैरेक्टर नेम जहां पे हम नेम एंटर कराएंगे। अब जो तीसरा बनाने वाला हूं वो खुद स्ट्रक्चर ही होगा। तो हम तीसरा स्ट्रक्चर यहां डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट। हमने ये जो स्ट्रक्चर अंदर बनाने जा रहे हैं ये इनर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। अब इसका नाम हम देते हैं stu_mark और कर्ली ब्रेसेस ओपन। क्योंकि ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो मेंबर होंगे जो सब्जेक्ट का कोड और उस सब्जेक्ट का मार्क एंटर कराएंगे, इसलिए इसका मैं नाम रख रहा हूँ stu_mark। अब इसके मेंबर हम डिफाइन करते हैं। तो पहला मेंबर होगा सब्जेक्ट कोड, उसके लिए मैं कैरेक्टर में डिफाइन कर रहा हूं यानी कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर का 1D एरे, कैरेक्टर SUB सब्जेक्ट सेमीकोलन। तो ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल जहां हम सब्जेक्ट का कोड एंटर कराएंगे। और अगला उसका मार्क एंटर कराने के लिए इंट m सेमीकोलन। मार्क एंटर कराने के लिए एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बना रहा हूं मैं m। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हुआ है ये इनर स्ट्रक्चर के लिए है, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है और लास्ट इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ वो होगा आउटर के लिए। तो इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए इसके वेरिएबल की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पर इसका वेरिएबल बना दे रहा हूँ मार्क और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस सेमीकोलन के साथ ही ये स्ट्रक्चर क्लोज हो गया और सबसे लास्ट में कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में सेमीकोलन। ये दूसरा स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ये आउटर स्ट्रक्चर हुआ, ये इनर स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर इनर स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसका नाम है मार्क, जबकि हमने आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं बनाया है। हम आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल मेन फंक्शन में बनाने वाले हैं। तो प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं और मेन फंक्शन के लिए कोड लिखते हैं जहां पर इस स्ट्रक्चर को यूज हम करेंगे। तो कंटिन्यू कर रहा हूं इस कोड को मैं आगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन से।
मेन। अब यहाँ सबसे पहला काम है, हमको ये देखना होगा कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं और कौन कौन सी वेरिएबल की जरूरत मेन के लिए पड़ेगी। सबसे पहला काम है कि हमने आउटर जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका वेरिएबल नहीं बनाया है, हमको पहले आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहाँ बनाना होगा। तो हम बनाते हैं आउटर के लिए स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, और वेरिएबल जो मैं बना रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ STU। तो आप देख पा रहे होंगे इनर स्ट्रक्चर का वेरिएबल मार्क है और आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने बनाया STU। मतलब STU जो वेरिएबल है ये आउटर के दो मेंबर है, इंटीजर में रोल नंबर और स्ट्रिंग में नेम, दोनों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके तीसरे मेंबर स्ट्रक्चर जो कि खुद की स्ट्रक्चर ही है और उसका नाम है STU_mark, उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये उसके वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इसको, यानी STU.mark पहले उसका वेरिएबल होगा, फिर डॉट, फिर उसके अंदर के मेंबर मतलब सब्जेक्ट का कोड जिसको हमने सब्जेक्ट के नाम से बनाया है और दूसरा सब्जेक्ट का मार्क जिसको हमने M से बनाया है उसको एक्सेस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम यूजर द्वारा स्टूडेंट की सारी डिटेल एंटर कराते हैं, स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क, उसके सब्जेक्ट, उसके कोड, और वापस से उसको हम फिर प्रिंट कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले यूजर के लिए एंटर कराते हैं हम रोल नंबर, printf एंटर रोल नंबर। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने एंटर रोल नंबर का मैसेज दिया है और स्कैनएफ फंक्शन द्वारा उसको हम एंटर कराने वाले हैं। तो स्कैनएफ जो कि रोल नंबर इंटीजर वैल्यू है %d, n%। अब यहाँ पर वेरिएबल चूंकि जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो आउटर स्ट्रक्चर का मेंबर है, आउटर स्ट्रक्चर का हमारे पास वेरिएबल STU है, तो हम इसको लिखेंगे STU.roll, ये रोल नंबर एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं। printf एंटर स्टूडेंट नेम। इसको भी हम स्कैनएफ से एंटर करते हैं, स्कैनएफ, चूंकि ये नेम स्ट्रिंग है इसलिए %, अब यहाँ पर भी वेरिएबल STU ही होगा क्योंकि ये आउटर का ही मेंबर है, तो STU.name। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर हमने एंटर करा लिया। अब आगे की तरफ हम इस सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट के लिए मार्क एंटर कराने वाले हैं। तो मैसेज देते हैं यूजर को, printf एंटर सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड को भी मैंने स्ट्रिंग में ही वहां पे बनाया है, डिक्लेयर किया है। तो सब्जेक्ट कोड को हम स्ट्रिंग में एंटर कराते हैं, स्कैनएफ, उसके लिए हमने वेरिएबल वहां पे बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, तो %s, अब यहाँ पर वेरिएबल को ध्यान में रखना होगा कि जो सब्जेक्ट कोड मेंबर है वो आउटर स्ट्रक्चर के अंदर ना होके इनर स्ट्रक्चर के अंदर है। तो वहां उसको एक्सेस करने के लिए हमको आउटर स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ इनर स्ट्रक्चर के वेरिएबल की जरूरत होगी, जैसा कि मैंने पहले सिंटेक्स में बताया है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल लिखने वाले हैं STU डॉट, अब इनर का जो वेरिएबल है वो है मार्क डॉट मार्क डॉट। अब जो हमने अंदर वेरिएबल बनाया है उसका नाम है SUB, तो STU.mark.SUB, उसके बाद ये स्कैनएफ क्लोज। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कोड को एक्सेस करने के लिए हमने STU.mark.subject लिखा है। आगे बढ़ते हैं। printf एंटर मार्क। अब चूंकि मार्क इंटीजर में है तो
scanf %d, n%। अब यहाँ पर जो मार्क वेरिएबल है वो भी इनर में है, तो उसको भी इसी तरीके से एक्सेस करेंगे हम। stu डॉट मार्क डॉट वेरिएबल जो वहाँ पर है वो है m, ये सेमीकोलन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो वेरिएबल को नॉर्मली एक्सेस किया गया है, मतलब आउटर के वेरिएबल के साथ, जबकि दो वेरिएबल को आउटर प्लस इनर वेरिएबल के साथ एक्सेस किया गया है। स्टूडेंट डॉट रोल, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट मार्क डॉट सब्जेक्ट, स्टूडेंट डॉट मार्क डॉट एम, मार्क के लिए। तो इस तरीके से इनर जो होता है वेरिएबल है, इनर स्ट्रक्चर जो होता है उसके वेरिएबल को इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। अब आगे हम इस स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसका सब्जेक्ट और उसका मार्क प्रिंट कराते हैं। कोड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आगे कोड लिखते हैं printf, पहले एक मैसेज दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। अब एक एक करके उसकी डिटेल इंटर कर यहाँ प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। printf रोल नंबर %d, यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट कराएंगे, कॉमा जो वेरिएबल है वो stu के साथ यूज होगा, stu आउटर का जो वेरिएबल है डॉट रोल। आगे बढ़ते हैं, नाम प्रिंट कराते हैं printf स्टूडेंट नेम, चूंकि स्ट्रिंग में है तो %s, कॉमा stu डॉट नेम। अब सब्जेक्ट का कोड प्रिंट कराते हैं printf सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड भी स्ट्रिंग में है तो %s, कॉमा अब यहाँ जो वेरिएबल होगा वो होगा stu डॉट मार्क डॉट sud। लास्ट printf मार्क प्रिंट कराते हैं, मार्क, इसके आगे मार्क प्रिंट कराते हैं जो कि इंटीजर में है तो %d, कॉमा stu डॉट मार्क डॉट m। सबसे लास्ट में आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट ch, और ये सबसे लास्ट में मेन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो आप जैसा कि इस प्रोग्राम में देख पा रहे होंगे, हमने सिंपल ही प्रोग्राम बनाया है। एक स्टूडेंट का एक बार डिटेल एंटर कराया है और दोबारा वापस से स्क्रीन पे उसको प्रिंट कराया है, जहां पर केवल 4 ही डिटेल है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट कोड और उसके बाद सबसे लास्ट में मार्क। ये दो स्ट्रक्चर में डिवाइड किए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर है मार्क, stu अंडरस्कोर मार्क। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट ना होकर नेस्टेड में है, मींस स्टूडेंट के अंदर ही stu मार्क नाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है और इस तरीके से स्टूडेंट के भी मेंबर को एक्सेस कराया गया है और उसके अंदर इनर स्ट्रक्चर के मेंबर को भी इस तरीके से एक्सेस कराया गया है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर का यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।